कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल एससी तुषार मेहता ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट ने सीबीआई से 16 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट की मांग की। 17 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख दी है। रेप मर्डर केस की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पाद्रीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सीबीआई की तरफ से पेश वकील एससी तुषार मेहता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से क्या छिपाना चाहती है। हमें पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दाखिल जवाब की कॉपी नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि हमने जवाब की कॉपी सिर्फ कोर्ट में जमा की है, हमने सीबीआई को अभी तक कॉपी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से जब डॉक्टर अस्पताल में काम नहीं कर रहे थे, उस वक्त 23 लोगों को ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ते हुए सीजेआई ने एससी से पूछा कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर है। इस पर एससी ने कहा 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। सुप्रीम कोर्ट से एससी ने कहा कि ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से कुछ छिपाना चाहती है, तभी रिपोर्ट केंद्रीय एजेंसी को नहीं दी गई है। तो वहीं सीजेआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि हमें दो पहलुओं पर स्पष्टीकरण चाहिए। सीजेआई ने सिब्बल से पूछा और कहा कि हम जानना चाहते हैं कि यूडी किस समय पंजीकृत हुआ। सिब्बल ने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 पे दिया गया। सीजेआई ने जीडी में दर्ज किए जाने का समय पूछा। सिब्बल ने कहा कि जीडी में दोपहर 2:55 पर किया गया। सिब्बल ने कहा कि सुबह 8:30 बजे रात 11:45 तक तलाशी ली और जब्ती की गई। एक बार शव को पोस्टमार्टम के लिए हटाया गया, इसके बाद फिर तस्वीरें ली गई। सीजीआई ने कहा कि ये बताने के लिए एक सीसीटीवी फुटेज है कि आरोपी किस समय अंदर आया और वहां मौजूद था। जाहिर तौर पर सुबह 4:30 बजे के बाद फुटेज होगा। क्या सीसीटीवी फुटेज पूरी तरीके से सीबीआई को सौंप दी गई है? एससी ने कहा कि 4 क्लिपिंग कुल 27 मिनट की अवधि की है और हाई डेस्क में वीडियो कई भागों में दिए गए हैं। तकनीकी गड़बड़ी के चलते फुटेज एकत्रित है, लेकिन पूरी दी गई है।